वेस्ट जुआ ड्रेन रोड पर जहां प्रशासन की अनदेखी के कारण ग्रिल जगह जगह टूट रही थीं और हरियाली का नामो निशान नहीं था, वहीं कुछ पर्यावरण प्रेमियों ने अपने प्रयासों से मिसाल पेश कर दी। क्लीन एंड ग्रीन ट्रस्ट ने एक जर्जर पैच को मॉडल ग्रीन स्पोर्ट में बदलकर व्यवस्था को आईना दिखा दिया है। दरअसल करीब 4 वर्ष पहले अतिक्रमण रोकने और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से ड्रेन के स्लैब पर लोहे की ग्रिल लगाई गई थी, लेकिन वर्षों बीत जाने के बावजूद इनमें हरियाली विकसित नहीं हो सकी। हालात इतने खराब हुए कि कई स्थानों पर ग्रिल टूट गई और कुछ हिस्सों को शरारती तत्वों ने काट भी दिया। पावर हाउस चौक के समीप का पैच तो नशेड़ियों के अड्डे में बदल चुका था। इस उपेक्षा को देखते हुए क्लीन एंड ग्रीन ट्रस्ट आगे आया और इस पैच को मॉडल स्पोर्ट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। ट्रस्ट सदस्यों ने जन सहयोग से 2 ट्रक मिट्टी डलवाई, टूटी ग्रिल की मरम्मत, पेंटिंग करवाई और फिर पौधारोपण किया। कुछ ही दिनों में बदहाल जगह हरियाली का संदेश देने लगी। रविवार को नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी ने इस विकसित पैच का उद्घाटन किया। उन्होंने ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की ओर प्रेरित करती है। उन्होंने 2023 घोषणा की कि नगर परिषद ड्रेन रोड के पूरे नाले स्लैब को हरियाली से विकसित करने का विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार कर रही है, जिससे यह सड़क हरियालीयुक्त डिवाइडर की तरह आकर्षक रूप लेगी। ट्रस्ट सदस्य प्रदीप रेड्डू ने बताया कि यह पैच लंबे समय से गंदगी का शिकार था। अब इसका स्वरूप बदल गया है। पौधों की देखरेख स्थानीय दुकानदार करेंगे ताकि यह प्रयास स्थायी रूप में सफल हो सके। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जो काम प्रशासन को समय पर करना चाहिए था, उसे सामाजिक संगठन ने कर दिखाया। वे उम्मीद जता रहे हैं कि अब नगर परिषद शेष 7-8 पैच पर भी हरियाली विकसित कर ड्रेन रोड की सूरत बदलने में तेजी दिखाएगी। बड़ा योगदान एक बच्चे के लिए एक बार। देखिए, मैं सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहती हूँ क्लीन ग्रीन एसोसिएशन को। आप देख पा रहे हैं कि पूरी टीम और जिस तरह पूरे शहर को इन्होंने यहाँ पे जोड़ा अपनी मुहिम से, क्योंकि जो संस्था का नाम है, पहले क्लीन करते हैं फिर उस एरिया को ग्रीन करते हैं। तो जिस तरह संस्था का नाम है वैसे उससे भी ज़्यादा इनका काम है और शहर में इनको कोई लोभ या लालच नहीं है, ना किसी से ये कोई सहयोग की वो रखते हैं। बस सारे बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। जहाँ पे भी शहर में देखते हैं कि इस कोने को ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत है, अपने आप लग जाते हैं, हमें भी बाद में पता चलता है। तो ऐसी संस्था से हम सब सीख लें और अपने शहर को, अपने देश को ऐसे सुंदर बनाने। देख रहे थे कि पहले आप एक कोना आप पीछे नज़र घुमाओगे तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था ये कॉर्नर, लेकिन अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरह सैकड़ों पौधे लगा के संस्था ने उसको क्लीन ग्रीन किया है। और आगे भी आप देख पा रहे होंगे कि कितने सुंदर सुंदर पेड़ रोड के ऊपर भी लगाने का काम करा है। तो संस्था हमेशा ही अच्छा काम करती है और सभी को प्रोत्साहित करने का काम करती है। बादरगढ़ की जनता को एक ही संदेश है कि भाई जिस तरह संस्था काम कर रही है वैसे ही उनसे प्रेरित होके, उतना नहीं तो कम से कम कुछ तो अपने वातावरण को लेके हम भी सजग हो जाएं। कूड़ा काड़ा इधर उधर ना फैलाएं, डस्टबिनों में डालें, नगर परिषद की गाड़ी आती है उसमें डालने का काम करें। और जहाँ पे भी एक एक पौधा तो अपने जीवन में जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करके उसको बड़ा करने का काम करें, जिससे हमारे वातावरण में और भी सुधार होगा और हरी भरी धरती माँ सबको अच्छी लगेगी। आज पावर हाउस चौक पे क्लीन एंड ग्रीन ट्रस्ट और आसपास के लोगों ने एक पैच को ब्यूटीफाई किया है जो अपने वेस्ट जुआ ड्रेन के ऊपर था, और चेयर पर्सन मैडम अपनी सरोज राठी बालाजी ने इसका उद्घाटन किया है। और क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़ी रहती हैं, पर्यावरण के बारे में बोलती हैं और हमारी नगर परिषद की अध्यक्ष हैं, तो इनको हमने यहाँ बुलाया था और इनसे रिक्वेस्ट भी की है कि आप जितना भी वेस्ट जुआ ड्रेन पे ये पैचेस बचे हुए हैं वो ये करें। तो अच्छी बात इन्होंने ये बताई कि भाई अभी जो है सरकार की योजना के तहत इस पूरे रोड को डेवलप करना है। तो हम सभी शहरवासी भी अपनी नगर परिषद के अध्यक्ष से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको ज़्यादा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डेवलप करें, क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है जो पोल्यूशन की वजह से दिक्कत में है। मुख्य उद्देश्य इसका लोगों को पर्यावरण से जोड़ना था। और हमारे जो बहादुरगढ़ में आप देख रहे हो कि AQI कभी वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है, कभी देश में पहले नंबर पे है। तो उस विषय के साथ लोगों को जोड़ के और इस समस्या का समाधान करना है, क्योंकि अगर हमारा जीवन है तो ही हम किसी भी लग्जरी को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है, पर्यावरण अगर अच्छा नहीं है, सांसें ठीक नहीं है, तो कोई काम नहीं है। ये पिछले 2 महीने से चल रहा था और इसमें हमने सभी फूलों के पौधे लगाए हैं और ऐसे पौधे लगाए हैं जो छोटे हैं, मतलब इसको सुंदरता
के हिसाब से हमने इसको डेवलप किया। इसकी देखभाल हमारे आसपास के जो सदस्य हैं जो इसी के आसपास रहते हैं उनकी जिम्मेवारी दी है, और आसपास के दुकानदारों की, रेडी वालों ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिन्होंने इसमें आर्थिक सहयोग भी किया था।